इसके पश्चात एक दिन पुनः वृंदावन की भूमि में एक अघासुर नाम का दैत्य आया। ये अजगर का रूप लेकर के आया, विशालकाय शरीर बनाया और गुफा के रूप में जब सब गोप ग्वाले इसे गुफा मान करके प्रवेश कर गए तो कन्हैया भी अंदर गए और जो भगवान ने अपना विस्तार किया, विराट रूप लिया, तो ये अजगर ककड़ी की तरह चर्र करके फट जाता है। अघासुर मारा गया। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अघासुर मारा गया। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, अघासुर के मरने की खबर 1 साल बाद गोप ग्वालों ने अपने घर पे जाकर के कही। राजन परीक्षित ने कहा कि क्यों 1 साल तक गोप ग्वाले कहां गए थे? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, फरमाया कि एक दिन भगवान गोप ग्वालों को साथ में लेकर के क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा करते करते सबको भूख लगी तो सब बैठ करके भोजन करने लगे। लेकिन कन्हैया का मित्र मनसुखा पेड़ के पीछे जाकर के अकेला छाछ पी रहा था। कन्हैया ने कहा, मनसुखा दिखाई नहीं दे रहा। और कन्हैया ढूंढते ढूंढते जब पीछे गए तो अकेला छाछ पी रहा है। कन्हैया ने कहा, क्यों रे मनसुखा, शर्म नहीं आती तेरे को? अकेला अकेला छाछ पी रहा है और हम सब तेरा वहां इंतजार कर रहे हैं। मनसुखा ने कहा, कन्हैया तू क्यों मेरी गरीबी सामने लाना चाहता है? मैं दीनहीन गरीब, तुम सब ठहरे माखन वाले, माल वाले। कन्हैया ने कहा, क्यों रे, ये ऐसे मन में भाव तेरे कब से आ गए? और ये छाछ तेरी अकेले की नहीं है, मैं भी पीऊंगा। मनसुखा ने कहा, नहीं प्रभु, ये आपके योग्य नहीं है। और जब मनसुखा नहीं देने लगा तो भगवान जबरदस्ती अपनी तरफ खींचते हैं। मनसुखा अपनी तरफ खींचता है और खेचा खेची में वो छाछ ढुल गई और छाछ की कुछ बूंदें मनसुखा के मुख पर लग गई। लेकिन क्या भगवान की मित्रता थी, क्या गोप ग्वालों से भगवान का प्रेम था। आज उस छाछ के स्वाद के लिए भगवान मनसुखा का मुंह चाटने लगते हैं। और ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि ब्रह्म का जन्म धरती पर हुआ, जरा देखे तो सही कि ब्रह्म करता क्या है। देखा तो भगवान मनसुखा का मुंह चाट रहे थे। ब्रह्मा जी को संशय हो गया कि ये तो ब्रह्म हो ही नहीं सकते। कोई ब्रह्म भला ऐसा काम करेगा, ऐसी लीला करेगा? इधर तो भगवान मनसुखा के साथ थे और उधर ब्रह्मा जी ने गोप ग्वाल गाय बछड़े सबका अपहरण कर लिया। अपहरण करके ले गए अपने ब्रह्मलोक में। भगवान जब आए तो न गोप, न ग्वाल, न गाय, न बछड़े। भगवान ने कहा, बिना कहे कोई कहीं जाता नहीं, ये हुआ क्या? और जब अंतर चक्षुओं से देखा तो पता चला, ओहो, ब्रह्मा जी परीक्षा लेना चाहते हैं। ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया था कि मेरे अलावा सृष्टि का कोई निर्माण नहीं कर सकता। और ये ब्रह्मा जी के मोह मर्दन की गाथा है। ब्रह्मा जी ले गए सो ले गए, लेकिन जो गोप ग्वाले, जो बछड़े, जो गायें ब्रह्मा जी लेकर के गए, आज भगवान अमित रूप प्रगटे ते ही काला, वैसे के वैसे गोप ग्वाले बछड़े भगवान फिर तैयार कर देते हैं। जब गोकुल में गए तो माएँ पहचान नहीं पाई कि ये हमारा ही बच्चा है या कोई और है। गायें पहचान नहीं पाई कि ये बछड़ा वही है कि कोई और है। और साल भर तक ये क्रम चला। साल भर बाद ब्रह्मा जी ने नीचे नजर डाली, देखे तो सही हो क्या रहा है। और देखा तो वही दृश्य, वही भगवान गोचारण कर रहे हैं, वही गोप ग्वाले क्रीड़ा कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ब्रह्मा जी का जितना अहंकार था चूर चूर हो गया और भगवान के चरणों में आकर के क्षमा याचना करते हैं, प्रभु माफ करो, क्षम्यताम प्रभु क्षम्यताम। उन गोप ग्वालों को आज ब्रह्मा जी ने मुक्त किया। यही गोप ग्वाले अघासुर वध का प्रसंग 1 साल बाद जाकर के अपने घर पे सुनाते हैं, जो ब्रह्मलोक में चले गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने आज गोप ग्वालों के भाग्य का वर्णन किया है। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोक साम यन मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन।
धन्य है इन गोप ग्वालों का भाग्य जिनके साथ साक्षात परब्रह्म क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। कहाँ मिलेगा ऐसा परमात्मा? ये प्रसंग वो है जो ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट करता है, ब्रह्मा जी का मान मर्दन करता है। कभी कभी विचार आता है कि ब्रह्मा जी जैसों का भी अभिमान अहंकार नहीं रहा तो ये साधारण सा व्यक्ति सत्ता संपत्ति सौंदर्य वैभव का अभिमान करता है, अहंकार करता है। ये प्रसंग जीवन में प्रेरणा देते हैं कि अहंकार रहेगा तो कभी भक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि कबीर जी ने तो कहा, मैं था जब हरि नहीं और हरि है मैं नाए, प्रेम गली अति सांकड़ी जामे दोई न समाए। या तो भगवान के प्रति प्रेम ही रह सकता है और या फिर अहंकार ही रह सकता है। जीवन में कभी अहंकार मत करना। अरे जिस सुंदरता पर तुम घमंड करते हो, एक मामूली सी दुर्घटना में वो सुंदरता समाप्त हो जाती है। जब व्यक्ति रोगी बनता है तो सुंदरता सब धरी की धरी रह जाती है। जिस बदन पर तुम घमंड करते हो, अगर लकवा हो जाए तो वो सुंदर बदन जीवन में कोई काम नहीं आता। जिस पैसे का व्यक्ति को अभिमान अहंकार होता है, एक क्षण में व्यक्ति का व्यापार जब ठप होता है तो अर्श से फर्श तक पहुंच जाता है। औलाद का जो लोग घमंड करते हैं, वही औलादें केवल पड़ोसी बनकर के रह जाती है। यही संसार की वास्तविकता है, इसलिए घमंड कभी मत करना। एक शख्स जो तुझसे पहले तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। लेकिन ध्यान रखना, न तख्त रहते हैं, न ताज रहते हैं, न राज रहते हैं, न अंदाज रहते हैं। समय की जब आंधी चलती है ना, तो अच्छे अच्छे जमा खर्च हो जाते हैं। ये जयपुर का राज परिवार आपकी आंखों के सामने, ये बड़े बड़े महल जहां पर कोई परिंदा भी पांव नहीं मार सकता था, आज खंडहर बता रहे हैं कि इमारत कैसी बुलंद थी। लेकिन क्या स्थिति है, जहां बिछाने के हजारों रंग के फानुस हुआ करते थे, आज उनको टाट पट्टियां भी नसीब नहीं होती। लेकिन फिर भी व्यक्ति अहंकार करता है, अभिमान में माता नहीं है। किस बात का अहंकार, किस बात का अभिमान? आप लोगों ने कभी शतरंज का खेल देखा हो? खेला है किसी ने चेस का खेल? वो शतरंज की जो बिसात बिछती है ना, तो राजा अलग, पयादा अलग, घोड़ा अलग, हाथी अलग, सबके अलग अलग स्थान होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, शतरंज के खेल को जब समेटा जाता है तो सब एक ही डब्बे में बंद कर दिए जाते हैं। ये जीवन भी शतरंज का खेल है। शेक्सपियर की एक बहुत सुंदर कविता है, द 7 स्टेज ऑफ माई लाइफ। ये जीवन के 7 स्तर। वी ऑल आर द प्लेयर एंड वर्ल्ड इज ए स्टेज। ये धरती एक रंगमंच है और हम केवल एक प्लेयर की तरह आते हैं, अपना रोल अदा करके चले जाते हैं। इससे ज्यादा जीवन कुछ नहीं। शतरंज की बिसात जब उठती है तो घोड़ा, गधा, हाथी, वजीर सब एक ही डब्बे में बंद कर दिए जाते हैं। जीवन भी जब समाप्त होता है तो केवल एक मुट्ठी राख के अलावा कुछ नहीं बचता। और वो एक मुट्ठी राख में आप पता नहीं कर सकते कि ये राख मालताल खाने वाले की थी या ये राख किसी मजदूर की थी। ये उस परमात्मा का न्याय है। क्या है आदमी की औकात? जो अहंकार, जो घमंड व्यक्ति करता है, क्या है आदमी की औकात? एक माचिस की तिल्ली, एक घी का लोटा और लकड़ियों के ढेर पे कुछ घंटों में राख, बस यही है आदमी की औकात। बस यही है आदमी की औकात। एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया, सारी जिंदगी परिवार के नाम कर गया। कहीं रोने की सुख बुगाहट तो कहीं फुसफुसाहट। अरे जल्दी जाओ, घर के ही लोग बोलते हैं, अरे इसको जल्दी ले जाओ, कौन रखेगा सारी रात। बस यही है आदमी की औकात। बस यही है आदमी की औकात, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और होता क्या है, मरने के बाद नीचे देखा तो नजारे नजर आ रहे थे। कुछ लोग जबरदस्त तो कुछ जबरदस्ती आंसू बहा रहे थे। कुछ लोग जबरदस्त तो कुछ लोग जबरदस्ती आंसू बहा रहे थे। नहीं रहा, चला गया, बस 4 दिन करेंगे ये बात।
इतनी सी है आदमी की औकात, इतनी सी है आदमी की औकात। और क्या हो जाएगा? बेटा अच्छी तस्वीर बनाएगा, बेटा अच्छी तस्वीर बनवाएगा, तस्वीर के आगे अगरबत्ती जलाएगा, खुशबूदार फूलों की माला होगी, अखबार में अश्रुपूरित श्रद्धांजलि होगी, लेकिन बाद में उस तस्वीर के जाले भी कोई नहीं करेगा साफ। बस यही है आदमी की औकात, बस यही है आदमी की औकात। जीवन भर मेरा मेरा किया, अपने लिए कम, अपनों के लिए ज्यादा जिया। जीवन भर मेरा मेरा किया, अपने लिए तो कम, अपनों के लिए ज्यादा जिया। लेकिन कोई नहीं देगा तेरा साथ, तुझे जाना पड़ेगा खाली हाथ। एक तिनका भी तेरे को साथ में नहीं ले जाने की है औकात। बस यही है आदमी की औकात, बस यही है आदमी की औकात। फिर भी न जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है। अरे व्यक्ति तो आखिरी सफर के लिए भी औरों का मोहताज है, औरों का मोहताज है। फिर भी व्यक्ति घमंड करता है, अभिमान करता है, अहंकार करता है। लेकिन ध्यान रखना, न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा। मत कर गरूर शाहे शरीर पर, तेरा भी राख होगा और मेरा भी राख होगा। एक मुट्ठी राख से ज्यादा इंसान की औकात नहीं है। फिर भी व्यक्ति अहंकार करता है, अभिमान करता है। अरे जिनको आप पूजते हो हनुमान जी महाराज, सीखो उनसे। जब हनुमान जी को कहा गया कि आप तो राम जी से भी बलशाली हो, राम जी को तो समुद्र पार करने के लिए पुल का निर्माण करना पड़ा, लेकिन आप तो उड़ के चले गए। पर हनुमान जी ने कभी अहंकार नहीं किया। क्या कहते हैं हनुमान जी? इसका प्रश्न का उत्तर आप सबको याद है। जब प्रश्न किया गया कि आप तो महान हो, तो हनुमान जी ने कहा ये मेरी महानता नहीं। और हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जलधि लांग गए अचरज नाही, जलधि लांग गए अचरज। हनुमान जी ने अहंकार नहीं किया, अभिमान नहीं किया। वो कहते हैं प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। ये मेरा सामर्थ्य नहीं, ये तो भगवान की उस मुद्रा का सामर्थ्य है जिसकी वजह से मैं ये कार्य कर सका। हनुमान जी ने कभी स्वयं को महान नहीं बताया। लेकिन व्यक्ति को तो महाराज थोड़ा भी धन मिल जाए ना, थोड़ा भी माया मिल जाए, तो व्यक्ति फूल के कुप्पा हो जाता है। और ये माया है क्या? ये माया ऐसी है जो है फिर भी नहीं है। एक शहर था जो कर्जे में डूबा हुआ था। एक राहगीर आया, 500 रुपए की नोट लेकर के होटल पर गया और होटल के काउंटर पर रख कर के कहा, जो वहां पर रिसेप्शन पे व्यक्ति बैठा था, कि मुझे कमरा चाहिए। उसने कहा जाओ पसंद करके आ जाओ। वो व्यक्ति पसंद करने गया। ध्यान देना इस दृष्टांत पर। 500 का नोट टेबल पे रखा और कमरा पसंद करने गया। लेकिन कर्जे में डूबा था शहर। वो रिसेप्शन पर जो व्यक्ति बैठा था, उसने वो 500 का नोट लिया और दौड़ करके घी वाले के पास गया, क्योंकि घी वाले का हिसाब बाकी था। वो 500 रुपए घी वाले ने रख लिए। वहां से वो घी वाला 500 रुपए ले जाकर के दूध वाले को देता है, क्योंकि दूध वाले के भी उससे बकाये थे। वो 500 रुपए दूध वाले के पास चले गए। वो दूध वाला भी 500 रुपए लेकर के भागा और जहां से रोज चारा लाता था वहां जाकर के जो बकाया पैसा था वो 500 रुपए उसको दे दिए। उसका भी हिसाब किताब चुकता हो गया। और जो चारे वाला व्यक्ति था, जो गाय का चारा देता था, वो वही 500 का नोट उसी होटल पर लेकर के आया जिस होटल पर वो राहगीर कमरा पसंद करने आया था। उसने 500 का नोट रखा और कहा, भैया कुछ दिन पहले मैंने यहाँ खाना खाया था, उसका हिसाब बाकी है, इसलिए ये 500 का नोट ले, हिसाब किताब चुकता। इतने में तो वो होटल से
राहगीर वापस नीचे लौट करके आया और उससे कहा भैया तुम्हारे यहाँ का कमरा पसंद नहीं आया, और 500 रुपये लेकर के वो वापस चला जाता है। बताओ किसने दिया किसने लिया, लेकिन हिसाब सबका हो गया। किसने लिया और किसने दिया, लेकिन हिसाब सबका हो गया। बस इसी को माया कहते हैं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, ये तो केवल एक भ्रम है जो हमारी आंखों के सामने दिखता है, पर माया तो यही है जो नहीं है फिर भी दिखती है। और इसलिए तो कबीर जी कहते हैं, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। मत कर माया रो अभिमान, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। ओ कायागार से काची रे, जैसे ओस का मोती। ओ कायागार से काची रे, जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए झपका, हवा का लग जाए काया धूल हो जासी। झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी। ओ काया धूल हो जासी रे, जैसे ओस का मोती। ओ काया धूल हो जासी रे, जैसे ओस का मोती। झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी। झोंका पवन का लग झपका पवन का लग जाए काया धूल हो जासी। काया धूल हो जासी। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग जिनके यहाँ पर हाथी झूला करते थे, लेकिन आज क्या है? ऐसा सख्त था महाराज, ऐसा सख्त था महाराज, जिनका मुल्क को मेराज, जिनका मुल्क को मेराज। जिन घर झूलता हाथी, जिन घर झूलता हाथी। जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती। जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए झपका, हवा का लग जाए काया धूल हो जासी। ओ काया धूल हो जासी। ओ काया धूल हो जासी रे, जैसे ओस का मोती। ओ काया धूल हो जासी रे, जैसे ओस का मोती। झोंका पवन का लग जाए झपका, हवा का लग जाए काया धूल हो जासी। ओ काया धूल हो जासी। ओ काया धूल हो जासी। ओ काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, क्योंकि जीवन के अंतिम समय में न तो माया काम आएगी न काया काम आएगी। फिर किस बात का व्यक्ति अहंकार रखता है? यह अहंकार भक्ति के जीवन में बाधक है। इसलिए तो इस ब्रह्मा मोह के प्रसंग में भगवान ने ब्रह्मा जैसों का अहंकार नहीं रहने दिया,
तो इंसान की क्या औकात है, क्या विसाद है। और सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य जो नश्वर है उसका हम अहंकार करते हैं। जीवन में कभी अहंकार अभिमान मत करना। आइए महाराज, भगवान ने ब्रह्मा के अहंकार को दूर किया